स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास बीएससी पार्ट 1 का फिजिकल केमिस्ट्री का एक यूनिट लेकर आया हूँ। यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए, इस यूनिट में आपका एग्ज़ाम में कम से कम 20+ मार्क्स तक का आपको गेन कर लेते हैं अगर आप इस पूरी यूनिट को तैयार कर लेते हैं। इस यूनिट में कुछ ज़्यादा टॉपिक भी नहीं पढ़ने। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखें तो काफ़ी टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन आपको ग्रेजुएशन में यहाँ पे ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि आपको यहाँ पे कुछ राइटिंग भी करना होता है, तो राइटिंग आप खुद अपने नोट से भी कर सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो हिंदी मीडियम में अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, राइटिंग वर्क वाला काम कर सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश मीडियम में कर सकते हैं। केमिस्ट्री जो समझाने वाला पॉइंट है वो मैं आपको क्लियर करके दे रहा हूँ। जब आप पहले वीडियो देख लेंगे फिर आपको थ्योरी समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। आप खुद से समझ सकते हैं और खुद से कर सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर एक टॉपिक पढ़ाया जाता है क्वांटम नंबर, जो ग्रेजुएशन में है। वो मैंने आपको इस पूरी प्लेलिस्ट में मिलेगा। वो हालांकि क्लास 11th में भी पढ़ाया गया है। टॉपिक में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, आप वहाँ से भी जाकर चीज़ों को समझ सकते हैं। डी ब्रोगली इक्वेशन, हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मौलिक एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग अबाउ रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल और इनके एप्लीकेशन, ये सब मैंने क्लास 11th में भी बनाया है। लेकिन मैंने फिर आपको बताया कि बीएससी और क्लास 11th वाले टॉपिक में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आप उन्हीं वीडियो को देखकर अपना ये टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं। ये जो थोड़ा सा डिफरेंस पार्ट था वो मैं आपको बता रहा हूँ। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वहाँ पे भी बताई गई है, रेडियल प्रोबेबिलिटी भी वहाँ पे बताया गया है। वो टॉपिक भी आपका ग्रेजुएशन का है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आया करता है डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता है आपके एग्ज़ाम में, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स 15 मार्क्स का दिखाई देगा, बार बार आता रहता है। ठीक है, आइए प्रूफ करते हैं और बाकी के टॉपिक्स आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं जो आपके स्टैंडर्ड में। ठीक है, सबसे पहले मैं 3D के लिए जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है मेरा, वेव मैकेनिकल मॉडल श्रोडिंगर का, वो है हमारे पास डेल स्क्वायर जाई या साइन बोल सकते हैं, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर, प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस के 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस के वी साइन अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपका हुआ करता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये एग्जैक्टली एक तरीके से आपकी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ करती है। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो इसमें बहुत सारे वैल्यू आएंगे आपके। ठीक है, कुछ वैल्यू अलाउड होंगे, कुछ वैल्यू फॉरबिडन होंगे। जो वैल्यू अलाउड होंगे वही वैल्यू आपके कहलाते हैं आइगन वैल्यू या आइगन फंक्शन। हम प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ करने की बात कर रहे हैं, तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। आपका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, अगर हम उसके उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल की टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी आपकी होती है E। मान लो पार्टिकल की टोटल एनर्जी E है, तो टोटल एनर्जी आपकी जो हुआ करती है वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ठीक है, इन दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप समझ सकते हैं कि ये जो आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ड्यूल नेचर की थ्योरी, डी ब्रोगली प्रिंसिपल और हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स को कंबाइंड करके तैयार किया गया था। मैं दोनों के एप्लीकेशंस यूज करूंगा, तभी मैं इस एप्लीकेशन को कर पाऊंगा, मैं तभी इसे ड्राइव कर पाऊंगा। बिल्कुल एज इट इज आपको करना भी होगा अपने एग्जाम में जब भी आएगा इस तरीके से। तो पार्टिकल, जो स्मॉल पार्टिकल है, उसकी टोटल एनर्जी ये होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो काइनेटिक टोटल एनर्जी हमारी हुआ करती है 1/2 mv स्क्वायर हम लिख सकते हैं प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इन दिस इक्वेशन नंबर 2 आप ये सब नंबर लिखें ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू ई माइनस वी। कोई समस्या नहीं है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू ई माइनस वी। अगर मैं इस वाले रिलेशन में, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, मैं ऊपर ही m का डिवाइड कर दूं, m का मल्टीप्लाई, और नीचे m का मल्टीप्लाई कर दूं, m का डिवाइड m का मल्टीप्लाई कर दूं,
तो मेरे पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m इक्वल्स टू e माइनस v, ठीक है। 1/2 मैं से लिख सकता हूँ mb का होल स्क्वायर अपॉन m इक्वल्स टू e माइनस के v, ठीक है। v नोट एट मैं साइड में लिख सकता हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि v नोट एट, जैसा कि हम जानते हैं लैम्डा इक्वल्स टू हमारा हुआ करता था h अपॉन m। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं v नोट एट लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m भी होता है। ये हमारा ड्यूल नेचर का रिलेशन था, डी ब्रोगली इक्वेशन जिसे हम कहते थे। हम इसे लिख सकते हैं mb इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फाइनली मैं mb की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में यूज कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 mb की वैल्यू मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और जब मैं mb की वैल्यू यहाँ पे यूज कर लूँगा तो मेरा रिलेशन हो जाएगा 1/2, है ना। जगह का थोड़ा अभाव है इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 1/2 क्या हो जाएगा हमारा, ये h अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर, ठीक है, h अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है, m, ओके, इक्वल्स टू e माइनस के v। मैं इसे लिख सकता हूँ ऐसे 1/2 h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर m e माइनस के v। लैम्डा हमें सेपरेट आउट करना है, लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/2 h स्क्वायर, 1/2 h स्क्वायर e माइनस v m, ठीक है। तो ये हमारा लैम्डा आ गया। पहला काम हमारा इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए यही करना है कि हमें लैम्डा निकालना है, हमें वेवलेंथ का स्क्वायर निकालना है। आप कैसे भी करके वेवलेंथ का स्क्वायर निकालें, उसके लिए आप काम करें, ठीक है। वेवलेंथ का स्क्वायर निकालना है आप लोग। जब आप वेवलेंथ का स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले काम करना है वेव मोशन इक्वेशन फॉर x डायरेक्शन। x डायरेक्शन के लिए वेव मोशन इक्वेशन हुआ करती है हमारी डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर साइन अपॉन लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इज द वेव मोशन इक्वेशन फॉर x डायरेक्शन। इस वेव मोशन इक्वेशन में जो फॉर किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के लिए है ना, ये x एक्सिस के लिए आपकी है वेव मोशन। तो आप x एक्सिस के लिए जो वेव मोशन इक्वेशन आपको दे देंगे उसमें आप लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें। तो लैम्डा डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के 4 पाई स्क्वायर साइन अपॉन क्या वैल्यू है हमारे पास h स्क्वायर अपॉन 2 e माइनस के v m इक्वल्स टू 0। आप इसे ऊपर ले जाइए तो ये वैल्यू हो जाएगी डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के 2 e माइनस के v 2 e माइनस के v m इंटू 4 पाई स्क्वायर साइन अपॉन h स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आप पहले से पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं आगे बात करता हूँ। पहले इतना नोट कर लें आप लोग। तो फाइनली आप देखें आप जब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर m e माइनस के v साइन या जाई कह सकते हैं h स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिस इज द वेव इक्वेशन फॉर x डायरेक्शन। आप देख सकते हैं दिस इज द वेव इक्वेशन। आप इस यहाँ पर आप x डायरेक्शन में या x प्रोबेबिलिटी x एक्सिस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं आप इस इक्वेशन को यूज करते हैं, ठीक है।
फाइनली मैं लिख रहा हूं कि वेव इक्वेशन फॉर वाई एंड जेड डायरेक्शन, लाइक पूरा 3D में इलेक्ट्रॉन होगा तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन है ना, तो यही पूरी आपकी इक्वेशन आ जाएगी। आपको पता है बार बार यही आएगा, यही टर्म आएगा, आपको बार बार ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, यही टर्म आएगा। आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस के 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस के वी साइन एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और यही आपकी कहलाती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है, ये आपका प्रूफ हो चुका है। प्रूफ करने के लिए आता है, मैंने सिंपल तरीके से करने का कोशिश किया, हालांकि डिफरेंशियल इक्वेशन करके भी किया जा सकता था, लेकिन आप आसानी से कर लें, अपने एग्जाम में इसे लिखने, इसलिए हमने इस तरीके से करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये आपका आ गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इसे पॉज करके नोट कर लें, मैं उस पर काम करता हूँ। तो ये भी एक इक्वेशन है, आप इसे भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपसे लिखवाया जा सकता है, राइटिंग करवाया जा सकता है। ठीक है, साइन यू नो वेव फंक्शन, साइन है आपका वेव फंक्शन, ई तो आप जानते हैं टोटल एनर्जी है आपकी, वी आप जानते हैं क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है आपकी। ठीक है, एच को आप जानते हैं, ये आपका क्या है, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, एच को आप जानते हैं, ये आपका क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। ठीक है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये सब आप जानते हैं। ठीक है, आइए चलिए, तो प्रूफ हो चुका है। अब मैं थोड़े से और इसके थोड़े डिफरेंट फॉर्म्स बता देता हूँ जिनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, मैं इसके थोड़े से डिफरेंट फॉर्म्स और बता देता हूँ। देखिए, एक हमारे पास होता है लाप्लासियन ऑपरेटर, और लाप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, फाइनली आप मैं इस इक्वेशन को ऐसे राइटिंग कर सकता हूँ, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर साइन ओके प्लस के 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस के वी साइन एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फाइनली ये रिलेशन लाप्लासियन ऑपरेटर के इक्वल है। मैं इस चीज को लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस के वी साइन एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और ये भी आपका एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का ही फॉर्म है। आपको ये भी प्रूफ करवाया जा सकता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये भी आपका एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का मॉडल है, आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं फाइनली इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर साइन प्लस ट्रांसफर कर देते हैं तो माइनस के 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस के वी साइन एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग देखें, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। फाइनली मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ माइनस एच स्क्वायर लाप्लासियन ऑपरेटर का साइन अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम। ठीक है, 8 पाई स्क्वायर एम इक्वल्स टू ई माइनस के वी साइन, वी को ट्रांसफर कर लीजिए तो माइनस एच स्क्वायर लाप्लासियन ऑपरेटर साइन 8 पाई स्क्वायर एम प्लस के वी, ठीक है, प्लस के वी साइन। ठीक है, प्लस के वी साइन, साइन कॉमन ले लिया है दोनों में से, इसलिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू ई साइन। ठीक है, ये जो वैल्यू है आपकी, ये माइनस एच स्क्वायर लाप्लासियन ऑपरेटर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई नहीं है साई का, वो एक ऑपरेटर है, ध्यान रखेंगे वो एक ऑपरेटर है। और इसकी जगह हम राइटिंग कर सकते हैं एच साइन इक्वल्स टू ई साइन। और ये भी आपका वेव इक्वेशन मॉडल है, ये भी आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। आप इस तरीके से भी राइटिंग कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में राइटिंग करनी हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल पता हो, तो आप इसमें और थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
और आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। देखिए हटा देता हूँ मैं इसे थोड़ा सा। देखिए v इक्वल टू होता है माइनस के ZE स्क्वायर अपॉन R। v पोटेंशियल एनर्जी होता है हमारा माइनस के ZE स्क्वायर अपॉन एन। वन लाइक हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन राइटिंग करनी हो तो z की वैल्यू 1 आ जाएगी और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उसके लिए क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस के 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर साइन इक्वल्स टू 0। तो ये लिखी जा सकती है, ठीक है, ये राइटिंग की जा सकती है। इस तरीके से आप अपनी इक्वेशंस राइटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, ये ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।